अच्छा आप बोले बोले। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थितम् ईश्वरम्। तत्व ज्ञान प्रेमियों, जब तक हम ईश्वर को अंदर में नहीं देख लेते हैं तब तक हमें ईश्वर दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता है। बाहर में ईश्वर के दर्शन जो होते हैं वह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन हर साधक को चाहिए कि अपने अंतःकरण में स्थित शिव को अपने ज्ञान चक्षु से दर्शन के क्षेत्र में लाएं। जब हमें अंदर में ईश्वर की अनुभूति हो जाती है तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उस समय न तो मैं शरीर रहता हूँ, न ही मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर दो में से कोई नहीं रहता हूँ। उस समय सिर्फ नज़र आते हैं शिव। शिव के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता है। मित्रों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक शिव हैं। सारी सृष्टि उनकी परिकल्पना मात्र है। 33 कोटि देवी देवता सब उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति उनकी इच्छा मात्र से हुई है। इस ब्रह्मांड के सम्राट का जिसने दर्शन पा लिया, जिंदगी उसकी खुशियों से छा गया। भगवान शिव न तो मंदिर में मिलते हैं और नहीं यज्ञ करने से मिलते हैं। उनका दर्शन कैसे हो सकता है मित्रों? सोई जाने जही देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। कितना भी हम वेद शास्त्र पढ़ें, कितनी भी सत्संगति करें, कितना भी यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, लेकिन शिव का दर्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक शिव नहीं चाहते हैं। शिव किसे चाहेंगे ये शिव ही जाने, लेकिन मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। जो प्रयत्न ही नहीं करेगा उसे शिव क्यों दर्शन देंगे? शिव सबसे उदार हैं। पहले उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। वह प्रसन्नता हम पूजा करके प्रकट कर सकते हैं। वह प्रसन्नता हम उनका नाम जप के करके प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति परोपकार से भी होती है। जो जीव दुखी हैं, पशु पक्षी मनुष्य, यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो ये भी शिव के पाने का सबसे सुगम रास्ता में से एक है। इसलिए शास्त्रों ने गाया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। भलाई हम पैसे से ही करें कोई ज़रूरी नहीं। कोई व्यक्ति रोड पर गिर गया है,
उस समय उसको हम पकड़ करके रास्ता पार करा दें। कोई गाय प्यास से मरी जा रही है, उसको पानी पिला दें। कोई कुत्ता गर्मी में हफ रहा है पानी के लिए, उसे पानी दे दें। पक्षियों को दाना दें, पेड़ों में पानी दें। ये भी एक परोपकार का ही हिस्सा है। तो शिव के पाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने चित्त को निर्मल करना होगा। सांसारिक चित्त वाला व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलते हैं, क्योंकि सांसारिक चित्त वाला मनुष्य शरीर को ही सर्वे सर्वा समझता है। लेकिन हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमारा एक व्हीकल है, गाड़ी है संसार की यात्रा करने का। हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारा व्हीकल नंबर 2 है, और मरने के बाद हमारी यात्रा उसी से होती है। तो हम अपनी गाड़ियों को ही यदि समझ ले कि मैं हूँ, तो मुझसे अनाड़ी कौन हो सकता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, आप भी शरीर नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैंने देखा चिता जल रही है, और जिसकी चिता है वह थोड़ी दूर पर छाती पीट रहा था। मैंने जब देखा कि वह श्वेत रंग का है, हमारे शरीर की तरह उसका रंग नहीं है, तो मुझे जिज्ञासा जग गई। मैंने पूछा, मेरी भाषा को समझ रहा था, तो उसने कहा कि मैं तो 12 बजे मर चुका हूँ, मैं अपने किला को जलते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए छाती पीट रहा। तो मित्रों, हमारा जीवन इन 2 गाड़ियों के सहारे चल तो रहा है, स्थूल और सूक्ष्म, लेकिन मैं कोई और हूँ। मैं कौन हूँ, इसे जानने की जरूरत है। जिस दिन हम जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, जन्म और बंधन का जो हमारे तरफ 2 बंधे हुए हैं, हाथ और पैर, जन्म से और मृत्यु से, इन 2 बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। हे तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का इसलिए नहीं दिया गया है, इस शरीर को, कि हम विषय वासनाओं में मस्त रहें। विषय वासनाओं का बहुत विशाल अर्थ है। घर, दरबार, बच्चे, बीवी, सांसारिक पद, सांसारिक प्राप्तियां, ये सब विषय हैं। विषय का दायरा बहुत विस्तृत है। तो लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हे तन के फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर से यदि स्वर्ग मिल भी जाता है, तो वह स्वर्ग अस्थाई मिलता है। किसी को 2 महीने के लिए, किसी को 4 महीने के लिए, किसी को 6 महीने के लिए, फिर उसे पृथ्वी पर ही फेंक दिया जाता है। तो स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई क्या है? सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की भांति। शिव की भक्ति करने से हम जन्म और बंधन के जो सिक्कड़ है उसको तोड़ सकते हैं। जन्म और मरण का जो सिक्कड़ है, जो बंधन है, बड़ा कड़ा है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। सच पूछें तो इसे भगवान शिव ही तोड़ सकते हैं।
जब हमें ज्ञान देंगे कि मैं कौन हूं। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान ने गोपियों को कहा कि तुम लोग जा करके किसी साधु को आज भोजन कराओ। गोपियां बड़ी खुश हुई और रुक्मिणी जी भी साथ में चली। 50 आदमी का भोजन बना करके चले, लेकिन समस्या ये आ गई कि 50 आदमी का भोजन तो बन गया, लेकिन साधु तक पहुँचे कैसे? साधु नदी के उस पार था और नदी में भयानक बाढ़ थी। इस समस्या के हल करने के लिए उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और कृष्ण की इच्छा के अनुसार साधु के पास पहुंचने के लिए नदी ने रास्ता दे दिया। जब वहाँ पहुँचे तो ऋषि वहाँ से बैठे हुए थे, उनको भोजन दिया गया। उन्होंने 50 किलो भोजन एक बार में साफ कर दिया। लेकिन अब गोपियों के सामने प्रश्न उठा कि हम बाढ़ में थे तो उधर से तो लौट चले आए हैं कृष्ण की कृपा से, इधर से हम कैसे जाएंगे? उन्होंने साधु जी से पूछा कि हम कैसे पार करेंगे, नदी बाढ़ आई हुई है। साधु ने कहा कि जाकर कहना कि यदि वह साधु केवल घास खा करके, दूब खा करके यदि जिंदा है तो नदी सूख जाए। तो कहा गोपियों ने कि बाबा अभी आप 50 किलो हमारे बनाए हुए हलवा पूड़ी को साफ कर दिया और आप कहते हैं कि दूब खाने वाले हम हैं। तो दो बोला से आकर कहो कि यदि साधु जी ने सिर्फ दूब खाया है तो नदी सूख जाओ। जैसे ही गोपियों ने कहा, नदी सूख गई और उस पार वे चले गए। लेकिन सोच ले कि कैसे संभव है? तो कृष्ण ने समझाया कि शरीर केवल खाता है, प्राणी नहीं खाता है। ये जो भोजन किया उनके शरीर ने किया, उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि आत्मा न अन्न खाती है न पानी पीता है, कभी कुछ आनंद स्वाद सांसारिक नहीं लेता है। वह तो स्वयं आनंदमय है, वह क्यों सांसारिक स्वाद लेगा? तो साधु ने इसी सेंस में कहा कि मैं तो कुछ खाता हूँ नहीं, दूब का रस पीता हूँ प्यास बुझाने के लिए। तो जाकर के ऐसा बोला और नदी सूख गई। दरअसल हम अपने जीवन में कभी खाना खाए ही नहीं हैं, अनंत काल से हम भूखे हैं। भोजन तो कर रहा है शरीर, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। ज़्यादा दिन है, कब वो चिता में जल उठेगी कोई पता नहीं है। मन भी भोजन नहीं कर रहा है, वो केवल इच्छा करता है, भोजन केवल शरीर करता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ। इन दोनों से परे जो अकाट्य सत्य है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन केवल कह देने से वो ज्ञान होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, किस प्रकार हम स्वयं को पा सकें। जिस दिन स्वयं को हम पा लेंगे, उस दिन जीवन और मृत्यु के बंधन टूट जाएंगे। अनंत काल से जो हम कैदी बन करके जी रहे हैं, शरीर में हमें कैद कर लिया गया है, क्योंकि हम सांसारिक इच्छाओं के लिए तड़प रहे हैं। जिस दिन सांसारिक इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी, उस दिन हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। और बंधन मुक्त होने के बाद सांसारिक सुख जीरो लगने लगेगा, क्योंकि हम ब्रह्मानंद में ऐसा डूबेंगे, ऐसा आनंद करेंगे
कि सारा सुख खत्म हो जाता है वहाँ। ब्रह्मानंद मगन मंडोले, ब्रह्मानंद में जब मन डोलने लगता है तो किसी चीज़ की सांसारिक ज़रूरत नहीं रहती है। पत्ता भी चबा करके शरीर को मेंटेन किया जा सकता है, कहीं हड़िया चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आत्मा को पा लेना है और इसी जन्म में हमें प्रयास करना है कि हमें प्राप्त करना है। अहम कः अस्मि, हमेशा हमें इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। और भगवान का नाम जपने से अहम कः अस्मि जानने में थोड़ी शीघ्रता हो जाती है। इसलिए मित्रों, आत्मज्ञान ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आत्मज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक मैं स्वयं को शरीर से अलग समझूं, सूक्ष्म शरीर से अलग समझूं। आत्मज्ञान ही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व ज्ञान निरर्थक। सारा ज्ञान बेकार है, शास्त्रों का, वेदों का, साइंस का, आर्ट का, इंग्लिश का। यदि स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, कस्तूरी के मृग जो फिर सूंघे घास, हमारे पास परमानंद का महान सागर है और हम इधर उधर डोलते रहे हैं। अतः हमें हर हालत में स्वयं को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री जरूर नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी आत्मज्ञान पा सकता है, तो पढ़े लिखे लोग तो और आसानी से पा लेंगे। हर हर महादेव, शंभो कैलाश के राजा, दिल पर छा जा। जय भोले भंडारी, जय माँ बाप।